शान कुरान पाक कॉन्फ्रेंस आज के इजलास का नाम है। एक हदीस पाक सुना दूं, फिर मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू शुरू करूं। आक़ा करीम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। मदरसे का इजलास है, दस्तरबंदी भी होगी इंशाअल्लाह। जिन तलबा ने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज किया, आज उनके सरों में दस्तारे हिफाजत बांधी जाएगी। ये इस्लाम हम तक आया, हम तक पहुंचा। हम आज फख्र के साथ ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए, ये हिंदुस्तान था। दूर दूर तक मुसलमानों की आबादियां नजर नहीं आती थी। लेकिन आज का माहौल ये है कि आप जहां जाएंगे वहां मुसलमानों को पाएंगे। इतनी आसानी के साथ इस्लाम यहां तक नहीं पहुंचा, इतनी आसानी के साथ इस्लाम नहीं फैला। कुरान की तालीम आम यूं ही नहीं हो गई। हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने, औलिया किराम ने मेहनत की है, कुर्बानियां पेश फरमाई हैं, तब जाके इस्लाम फैला, कुरान की तालीम आम हुई। आज हम और आप एक इजलास में बैठे हैं, जलसे में बैठे हैं, कुरान का पैगाम सुनना चाहते हैं, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनना चाहते हैं। क्या आप ये जलसे को ये समझते हैं कि ये फंक्शन है? ये समझते हैं कि ये मौज और मस्ती की जगह है? क्या आप ये समझते हैं कि थोड़ी देर बैठ लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम थोड़ी देर लुत्फ उठाकर यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? इसलिए जलसे का इनेकाद नहीं होता। जलसे का इनेकाद इसलिए होता है कि उलमाए किराम के जरिए से बुजुर्गों की तालीमात जो हम तक पहुंचे, हम उस पर अमल पैरा हो जाएं, उस पर अमल करें, अपने बच्चों को उसकी तालीम दें। तब जाके हमारी सोसाइटी इस्लामी सोसाइटी बन सकती है, तब जाके हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा बन सकता है। सिर्फ हम जलसों में अच्छी तकरीरों को सुनकर नारा लगा देने से बरीउ जिम्मा नहीं हो सकते, बल्कि हमको इन पैगामों को सुनना है और उन पर अमल भी करना है। माएं और बहनें भी हाजिर हैं, जरा गौर करें, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को मुलाहजा कीजिए कि ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाजा बनाने वाली जात उनकी मां है। फरमाती हैं कि जब तक मैं जागती रहती तो मैं कुरान की तिलावत करती, तस्बीह तहलील करती, अल्लाह की पाकी बयान करती, और जब मैं सो जाती थी तो मेरे पेट में पलने वाला मुईनुद्दीन अल्लाह का जिक्र किया करता था। जब सोती थी तो माँ के पेट से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज आती थी। किसी ने पूछा, मुईनुद्दीन ये आवाज कैसी आती है? फरमाती है, जब तक मैं जागती हूँ अल्लाह की तस्बीह बयान करती हूँ, जब मैं सो जाती हूँ तो मेरा मुईनुद्दीन मेरे पेट से अल्लाह का जिक्र किया करता है। कभी आपने गौर किया, आज जब हमारी माएं
हामिला होती हैं, उनके पेट में बच्चा पलता है, डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट की जरूरत है, आराम की जरूरत है, तो माएँ करती क्या है, पलंग पे लेटी रहती है, आंखें टीवी की स्क्रीन पर होती है, आराम करती है, मोबाइल के स्क्रीन पर उनकी आंखें होती है, जुबान से गानों की सदाएं उगालती रहती है। मैं आपको बताऊं, करना ये चाहिए, जब डॉक्टर कहे कि माँ को आराम की जरूरत है, वो आराम भी करें और कुरान की तिलावत भी करती रहे, वो लेटी रहे, उनकी आंखें कुरान के सफ़ों पर हो, वो लेटी रहें, जुबान से नात के अल्फाज गुनगुनाती रहें। क्या आपने सुना नहीं, जब गौसे आज़म की माँ ने उनके अपने बच्चे अब्दुल कादिर को 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में मकतब में दाखिल किया, उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह, अब्दुल कादिर ने 18 पारा कुरान के सुना दिए। उस्ताद ने पूछा बेटा पहला दिन है मकतब में, 18 पारा कुरान कहाँ से तुम्हें याद हो गए? फरमाया कि उस्ताद जी बात यह है, माँ 18 पारा कुरान की हाफिजा थी, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा कुरान की तिलावत करती थी और मैं माँ के पेट में रहकर याद कर लिया करता था। हजरत पता ये चला, जब माँ के पेट में बच्चा पलता है, माँ जो करती है उसके पेट में पलने वाले बच्चे पर उसका असर पड़ता है। इसलिए मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ के पेट में बच्चा पल रहा हो, माँ की निगाहें टीवी की स्क्रीन पर न हो, कुरान के सफ़हात पर हो, माँ की निगाह माँ के जुबान पर गाने के अल्फाज न हो, बल्कि कुरान की आयतें हो, माँ के लबों पर गाने की सदाएं न हो, बल्कि नाक के नगमात हो, तो मुझे कह लेने दिया जाए तो अब्दुल कादिर तो कोई पैदा न होगा, मगर ईकान ये कहता है गुलाम गौस जरूर पैदा हो सकता है, गुलाम अब्दुल कादिर जरूर पैदा हो सकता है। तसव्वुर कीजिए, मुईनुद्दीन की माँ कहती है जब मैं सो जाती हूँ तो मेरा बेटा मुईनुद्दीन अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहता है। ऐसा इसलिए है कि माँ चलती फिरती कुरान की तलावत कर रही है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, तो माँ के पेट में पलने वाला बच्चा भी सुन सुन कर अल्लाह की तस्बीह याद कर रहा है। तो कह लेने दो कि आज के जमाने में माँ नेक हो जाए तो मुईनुद्दीन तो पैदा न होगा, मगर गुलाम ख्वाजा जरूर पैदा होगा, गुलाम मुईनुद्दीन जरूर पैदा होगा। इसलिए सोसाइटी को सुधारना चाहते हो, समाज को सुधारना चाहते हो, तो अपने बच्चों को सही तालीम देना चाहते हो, तो अपने आप को पहले सुधारो, अपने घर में नमाजी पैदा करो। बाप नमाजी बन जाए तो बेटा भी नमाजी बनता हुआ नजर आएगा, माँ नमाजी बन जाए तो बेटा भी नमाजी बनता हुआ नजर आएगा। हजरात, हम ये समझते हैं कि विलायत का मेयार हवा पे उड़ना है, हम समझते हैं कि विलायत का मेयार पानी की सतह पे चलना है, हम समझते हैं विलायत का मेयार आंखें बंद करके गैब की बातें बता देना है, हम समझते हैं कि विलायत का मेयार यह है कि तावीज देकर किसी मरीज को ठीक कर दो, ये भी विलायत का मेयार है। हजरात, विलायत का मेयार ये नहीं है कि आपका बच्चा बड़ा होकर हवा पे उड़ने लगे, आपका बच्चा पानी की सतह पे चलने लगे, आपका बच्चा ताबीज देकर किसी को शिफा देने लगे, आपका बच्चा बड़ा होकर आलिम दीन बनकर कोई गैब की बातें बताने लगे। ये इसको मेयार मत समझ लेना, बल्कि मेयार ये समझो कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो नमाज का पाबंद बन जाएगा। मेयार ये समझ लो कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो खड़े होकर पानी नहीं पिएगा, सुन्नते रसूल के मुताबिक पानी पिएगा। मेयार ये होना चाहिए कि मेरा बेटा आंखें खोलेगा तो वो दस्तरखान बिछा के खाना खाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि माँ भी सुन्नत को जाने, बाप भी सुन्नत को जाने, बाप भी सुन्नत रसूल की तालीम हासिल करे, तब तो वो कहेगा। जब एक बच्चा उसकी आंखों के सामने, आंखें उसकी आंखों के सामने चलने लगता है, बोलने लगता है, अगर
उसके बेटे ने गाने के अल्फाज अदा कर दिए तो बाप बड़ा खुश हो जाता है कि आज मेरे बेटे ने गाने गा दिए हैं। जब टीवी के सामने कमर लचकाने लगे तो बाप समझता है कि मेरा बेटा बड़ा कामयाबी की तरफ जा रहा है। जब उसकी निगाहों के सामने उसका बेटा खड़े होकर पानी पिए तो समझता है कि बाप मेरा बेटा बाकमाल होता जा रहा है। हजरात, अगर वहीं पे आपने रोक दिया होता, अपने बच्चे पर पाबंदी लगा दी होती, बेटा ये टीवी के स्क्रीन पे गाना न चलेगा बल्कि मुस्तफा की नात चलेगी, और नात सुनोगे कमर नहीं लचकाना है बल्कि नबी के इश्क में झूम जाया करो। जब आपका बेटा तो आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए कि बेटा खड़े होकर पानी पीना नबी की सुन्नत के खिलाफ है, बैठकर पानी पी लिया करो। जब आपका बेटा एक घोट में पूरा गिलास खाली कर देने की कोशिश करे, उसके हाथ से गिलास छीन लो, कहा एक सांस में नहीं 3 सांसों में पानी पियो, मेरे नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, रब की रजा हासिल होगी। जब आपका बच्चा खाने लगे तो आप अपने बच्चों के सामने दस्तरखान बिछा दीजिए और कहो बेटा दस्तरखान बिछा के खाना मेरे नबी की सुन्नत है, अल्लाह की इबादत भी है, इससे नबी की रजा भी हासिल होगी, अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल होगी। जब आपका बेटा जूता पहनने लगे तो आप अपने बच्चों को ये समझाइए, बेटा पहले अपने पाँव दाहिने पाँव को जूते के अंदर दाखिल करो, फिर बाएं पाँव का जूता पहनो। जब आपका बच्चा कपड़ा पहनने लगे तो आप पहले दाहिने जानिब उसका हाथ को आस्तीन में दाखिल करो, फिर बाएं आस्तीन में हाथों को दाखिल करो। अगर ये सुन्नतें आप अपने बच्चों को बचपने में सिखाओगे तो यकीन जानो आपका बच्चा गुलाम गौस बनता हुआ नजर आएगा, गुलाम ख्वाजा बनता हुआ नजर आएगा। और यही पर बस नहीं है, अपने घर को इस्लामी माहौल बनाओ, सुबह उठो मस्जिद जाओ, नमाज अदा करो, और नमाज अदा करने के बाद कुरान की तिलावत किया करो। आपका बच्चा जब देखेगा मेरा बाप कुरान की तिलावत कर रहा है, मेरी माँ कुरान की तिलावत कर रही है, नमाज में घर में नमाज के मुसल्ले बिछ रहे हैं, तो बेटे के जहन में ये ख्याल पैदा होगा कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, नमाज हमें पढ़ना है, बाप नमाज का पाबंद है, हमें भी नमाज की पाबंदी करनी है, माँ नमाजी है तो हमें भी नमाज की पाबंदी करनी है। हजरात, माहौल सिर्फ जलसा सुनकर नारा लगा लेने से इस्लामी माहौल पैदा न होगा, सिर्फ यहीं से बैठकर आपने सुनकर मजे लेकर यहाँ से गए और जलसेगाह से बाहर होकर सारी चीजों को भुला दिया, इससे समाज नहीं सुधरने वाला। अगर समाज को सुधारना चाहते हो तो ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पे चलना होगा, सुन्नते मुस्तफा को अपनाना होगा। आप आज लोग कहते हैं इस्लाम ताकत से फैला है, इस्लाम फैला है, तलवार के जोर से फैला है। मैं उन्हीं लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ख्वाजा गरीब नवाज ने कदम रखा, सिर्फ 45 साल इस हिंदुस्तान में दीन की खिदमत करते रहे। कितने लोग आए थे? 8-10 आदमी की टोली थी, वो भी गरीबों की टोली थी। गरीबों का एक नूरानी काफिला था, कुदड़ी पोश लोगों का एक नूरानी काफिला था। तलवार नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास ताकत नहीं थी, मगर याद रखो जब वो पंजाब के रास्ते से चंद फकीर दाखिल हो रहे थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान शहाबुद्दीन गौरी की फौज हार कर परतवी राज से भाग रही थी। मुलाकात हुई बॉर्डर पे, पूछा ये फकीरों तुम कहाँ जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान जा रहे हैं। कहा किस लिए जा रहे हो? कहा दीने इस्लाम का परचम लहराना है, दीने इस्लाम की तबलीग करनी है। कहा सुनो, हम शहाबुद्दीन गौरी की क़यादत में गए थे, हम बादशाह की क़यादत में गए थे, हमारे पास फौजों की तादाद थी, हमारे पास हथियार की कसरत थी, मगर देखो तो सही उन परतवी राज के सिपाहियों और उसकी फौज के सामने हम शिकस्त खा गए हैं और वापस हो रहे हैं। फौज रहते हुए हम हार गए, ताकत रहते हुए हम हार गए, तलवार रहते हुए हम हार गए, ताकत रहते हुए हम हार गए, बादशाह के रहते हुए हम हार गए। तुम चंद फकीर हो, तुम क्या जीत सकोगे? तो ख्वाजा गरीब नवाज का तारीफ
तारीख साथ जवाब था। फरमाया था, ऐ शहाबुद्दीन गौरी के सिपाहियों, तुम गए थे अपनी ताकत के भरोसे गए थे, तुम गए थे अपने बादशाह की ताकत के भरोसे गए थे, तुम गए थे हथियार के भरोसे गए थे, तुम गए थे अपनी कसरत की बुनियाद पर गए थे। मोइनुद्दीन अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं आया, बल्कि इनके पासुओं में मुस्तफा की दी हुई ताकत है, जो अपनी ताकत पे भरोसा करता है। जो अपनी ताकत पर भरोसा करता है वो शिकस्त खा जाता है, जो तलवार की ताकत पे भरोसा करता है वो शिकस्त खा जाता है, जो बादशाह की ताकत पे भरोसा करता है वो शिकस्त खा जाता है, और जो नबी की ताकत पे भरोसा करता है वो कम हो मगर शिकस्त नहीं करता, बल्कि वो ताकत मुस्तफा की बुनियाद पर हमेशा फतह हासिल कर लिया करता। जरा गौर तो करो, पता ये चला कि इंसान अगर जंग जीतना चाहे, इंसान अगर दिल जीतना चाहे, और हजरात मैं बता दूं, तलवार की ताकत से इंसान की गर्दन तो झुकाई जा सकती है, सर तो झुकाया जा सकता है, मगर दिल नहीं झुकाया जा सकता। मगर ख्वाजा गरीब नवाज के पास वो ताकत थी कि सिर्फ सर नहीं झुकाया, दिल को भी झुकाया। क्यों? तलवार की ताकत नहीं थी, बल्कि अखलाक की ताकत थी, किरदार की ताकत थी, सुन्नते मुस्तफा पर अमल करने की ताकत थी, अल्लाह की बारगाह में सजदे की ताकत थी, अल्लाह की इबादत की ताकत, अल्लाह की इबादत की ताकत थी, जिस बुनियाद पर जिधर गुजरते गए लोग कदमों से लिपटते चले गए। और 45 साल की उम्र में मेरे ख्वाजा ने इस हिंदुस्तान में 45 दूनी 90 लाख से ज्यादा लोगों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम की दौलत से नवाज दिया है। अब सोचिए ये ताकत कौन सी थी? हथियार नहीं था उनके पास। पता ये चला हमारा इस्लाम ताकत से नहीं फैला है, सुन्नते मुस्तफा से फैला है। हमारा इस्लाम तलवार से नहीं फैला, बल्कि किरदार से फैला है। हमारा इस्लाम बादशाहों की अजमत से नहीं फैला, बल्कि नबी के कैरेक्टर से फैला है। इसलिए ए लोगों, अगर फतह करना चाहते हो, लोगों के दिलों पे कब्जा जमाना चाहते हो, लोगों के दिलों पर कब्जा करना चाहते हो, तो सुन्नते मुस्तफा का आमिल बन जाओ। मैं ये कह रहा था, हो गया इशारा तो समझ में आया है। बस आखिरी बात कहकर गुजर जाना चाहता हूँ। विलायत का मेयार हवा पे उड़ना नहीं है, विलायत का मेयार पानी की सतह पे चलना नहीं है, बल्कि विलायत का मेयार अगर हवा पे उड़ना होता तो बस आखिरी सवाल देकर मैं आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। अजमेर की सरजमीन है, एक फकीर है जो जमीन पे खड़ा है, और एक शख्स है जो हवा पे उड़ रहा है। जो जमीन पे जो फकीर खड़ा है अपने चंद मुरीदों के साथ, उस फकीर का नाम मोइनुद्दीन है, और जो आसमान पे उड़ रहा है उसका नाम जयपाल जोगी है। हजरात मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, ये बताओ जो जमीन पे खड़ा था वो वली था, या जो आसमान पे उड़ रहा था वो वली था? इस्लाम के मुसलमान के हर बच्चे का जवाब होगा, जो आसमान पे उड़ रहा था वो तो ईमानदार ही नहीं था, वली कैसे बन जाएगा? और जो जमीन पे खड़ा था फकीर, वो मुसलमान ही नहीं, मुसलमानों का ताजदार था, हिंदुस्तान में वलियों का सरदार था, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन था। अगर हवा पे उड़ना विलायत का मेयार होता तो जयपाल जोगी को वली होना चाहिए था, ख्वाजा गरीब नवाज को वली नहीं होना चाहिए था, माअज़ल्लाह। मगर हम ये जानते हैं जो जमीन पे खड़ा था वो वली था, जो उड़ रहा था वो काफिर था। यहीं से बात फैसला, यहीं से फैसला हो गया, और ये बात मालूम हो गई, हवा पे उड़ना विलायत की दलील नहीं है, मुस्तफा पे फिदा हो जाना ये विलायत की दलील है। मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल कर लेना ये विलायत का मेयार है। इसलिए लोगों, अगर कोई पीर हो और सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक चलता हो तो सर का ताज है, मगर अगर पीर हो और नमाज का पाबंद ना हो तो पीर नहीं हो सकता। पीर हो ज़कात अदा न करता
हो, पीर नहीं हो सकता। पीर हो रोजाना रखता हो, पीर नहीं हो सकता। पीर हो एलानिया गुनाह करता हो, पीर नहीं हो सकता। अपने को पीर होने का दावा करता हो मगर औरतों के गोल में बैठकर ताबीज लिखता हो, वो पीर नहीं हो सकता। अपने को पीर होने का दावा करे मगर वो कभी मस्जिद नहीं जाता, वो पीर नहीं हो सकता है। कोई पीर हो, हजरात मैं आपको एक इलाज बताकर रुखसत होता हूँ, वो यह है कि अपने दिल में अहमद रजा की मोहब्बत बैठा लो, पीर का मेयार समझ में आएगा। अगर दिल में अहमद रजा की मोहब्बत है, पीर समझ लो अच्छा है। अहमद रजा की मोहब्बत नहीं है, वहीं से खोटापन साबित हो जाता है। क्यों? इसलिए कि कोई वो है खानका वाला जो सिर्फ मौला अली की तारीफ करके गुमराह हो गया, कोई खानका वाला वो है जो सिर्फ सहाबा की तारीफ करके गुमराह हो गया। मगर अहमद रजा की खानका वो है जहां से मौला अली की मोहब्बत भी मिलती है, सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत मिलती है, इमाम हसन की मोहब्बत भी मिलती है, फारूक आजम की मोहब्बत भी मिलती है, इमाम हुसैन की मोहब्बत भी मिलती है, उस्मान गनी की भी मोहब्बत मिलती है। मसलक आला हजरत वो मसलक है जहां से ईमान की हिफाजत की जाती है। दिल में अगर इश्क़ अहमद रजा का पहरा बैठ गया, न तुम खारिजी हो सकते हो, न तुम राफ़िज़ी हो सकते हो। यही अहमद रजा की मोहब्बत तुम्हारे ईमान की हिफाजत